एक ऐसे साहित्यकार से है, एक ऐसे सज्जन पुरुष से है कि जिन्होंने इस शाम को शानदार बनाने में अथक मेहनत की। आप पेशे से एक व्यापारी वर्ग से आते हैं। जी हाँ, मेरा आशय हमारे मध्य मोहम्मदी से आए आदरणीय श्री गोविंद सर से है, जिनके संदर्भ में जिनके मैं काव्य की समीक्षा करूं तो ये निश्चय ही सूर्य को दीपक दिखाने के समान होगा। तो मैं सीधे सीधे वसीम बरेलवी साहब की 4 पंक्तियां पढ़ करके आपको आमंत्रित करता हूं, बड़े ही आदर के साथ, बड़े ही सम्मान के साथ, बड़े ही निवेदन के साथ, कि वसीम बरेलवी साहब कहते हैं कि लहू ना हो तो कलम तर्जुमा नहीं होता, हमारे दौर में आंसू जुआ नहीं होता, जहां रहेगा चिराग वहीं रोशनी लुटाएगा, जहां रहेगा चिराग वहीं रोशनी लुटाएगा। कभी चिराग का कोई अपना मकान नहीं होता, कभी चिराग का कोई अपना मकान नहीं होता। और गोविंद सर हमारे मित्र। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा ओला की इस शाखा को कि जिन्होंने इतना अच्छा आयोजन किया। हम लोग मोहम्मदी में थे, नहीं पता था कि इतनी सुंदर व्यवस्था रहेगी। सब कुछ बहुत अच्छा रहा। उससे अच्छा ये रहा कि चिंता मन में थी कि ये छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको लगातार 1 हफ्ते से हम लोग रीड कर रहे थे कि ये क्या करेंगे मंच पे, इनको लगातार ट्रेनिंग दी जा रही थी, लेकिन आज इन्होंने मंच पर कोई भी गलती नहीं की। बहुत मन प्रसन्न है कि इन्होंने बहुत सुंदर कार्यक्रम किया। और इनके लिए मैं ये अपनी रचना पढ़ना चाहूंगा कि ये माटी हमारे देश की है और ये देश की माटी क्या कहती है कि मैं भारत की माटी हूँ, मैं भारत की माटी हूँ और माटी मेरा चंदन है, जो करता हमको प्यार वही करता मेरा नित वंदन है, करता मेरा नित वंदन है। जन्मे मेरी इस माटी में भगवान राम और कृष्ण भी हैं, ऋषि मुनि जन्मे हमें देखो अनगिनत बहुत से नाम भी हैं। मेरी इस पावन माटी का ब्रह्मांड करे अभिनंदन है। मैं भारत की माटी हूँ और माटी मेरा चंदन है। अनगिनत है योद्धा जन्मे और खुद का है बलिदान किया, है स्वाभिमान से जिए सदा मेरा है ऊंचा नाम किया। पर आज ने दी हम पर कुर्बान कर दिया तन मन है। मैं भारत की माटी हूँ और माटी मेरा चंदन है। मैं भारत की माटी हूँ और माटी मेरा चंदन है। और ये माटी क्या कहती है कि मेरी माटी में खेल खेल सब बड़े हुए और बढ़े यहाँ। संस्कृति इस देश की है देखो, यह आज बढ़ाते कहाँ कहाँ। जिस देश में जाते हैं देखो, सब करते उनका वंदन है। मैं भारत की माटी हूँ और माटी मेरा चंदन है। ये उसी माटी के बच्चे हैं जो आज कहाँ कहाँ जाएंगे ये कुछ नहीं पता है। और इसी के साथ मैं हितेश भैया को आमंत्रित करता हूं कि आगे के कार्यक्रम का संचालन करें, क्योंकि मन बहुत ही भावुक है इस कार्यक्रम की सफलता से। और सनी भैया को मैं आमंत्रित कर रहा हूं कि वो आए और पूरे कार्यक्रम में जो उन्होंने संरचना दी थी और कहाँ तक उनका सपना पूर्ण हुआ है, उस सपने के साथ आगे के कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। आइए। गोविंद जी धन्यवाद। मैं सुबह इतना ही बोलूंगा। सपना है कि हर बच्चे को उसकी हुनर का मंच देने का। हर बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ हुनर है और हर बच्चा किसी ना किसी हुनर को लेके पैदा होता है, लेकिन एक्चुअली उस हुनर को बिना जाने ही मर जाता है। और हम केवल कहते रहते हैं कि बच्चे के अंदर हुनर है। मैं मानता हूं जीवन में 2 दिन सबसे महत्वपूर्ण है। पहला वो
जिस दिन हम पैदा हुए, और दूसरा वो जिस दिन हमें पता चले कि हम क्यों पैदा हुए। आज ये बच्चे हैं, शायद ये स्टेज पर इनको वो मनोबल मिला कि इन्होंने शायद अभी पूरे जीवन में अगर एक कविता लिखी है तो शायद अब ये डेली एक कविता लिखेंगे। अगले ही दिनों में आप देखेंगे कि स्कूल केवल ये कवि सम्मेलन ही नहीं, कवि सम्मेलनों की श्रृंखला करेगा, और साथ में केवल कवि सम्मेलन ही नहीं, स्कूल में आपको बहुत से बच्चे दिखेंगे जिनकी बुक्स पब्लिश होंगी, जो राइटर्स निकलेंगे। स्कूल में बहुत से बच्चे आपको दिखेंगे जो लाफ्टर चैलेंज करेंगे, बहुत से बच्चे दिखेंगे जो स्टैंड अप कॉमेडियन बनेंगे, बहुत से बच्चे आपको दिखेंगे जो ड्राइंग क्लब्स में निकलेंगे, बहुत से ऐसे बच्चे दिखेंगे आपको जो और डिफरेंट क्लब्स में निकलेंगे। हर बच्चे के अंदर जो हुनर है उसको ढूंढ कर, पढ़ाई केवल तब पूरी नहीं है जब वो मैथ्स कर ले, इंग्लिश कर ले, साइंस कर ले, हिंदी कर ले, सब अधूरी है अगर उसके अंदर का वो हुनर नहीं निकला जो हुनर उसके साथ भगवान ने भेजा। भगवान ने हर बच्चे को किसी न किसी हुनर के साथ भेजा है, उसको निकालना है, बढ़ाना है। ये हमारा आपका मिलकर काम है, केवल हम ये काम नहीं कर सकते। और ये बच्चे जो आज स्टेज पर हैं, अगर इनको ऐसा ही साथ मिलता रहा तो ये बहुत आगे जाएंगे। इन बच्चों से पूछना चाहता हूँ, कैसा लग रहा है स्टेज पे आज बैठ के? कभी सोचा था स्टेज पर आकर आप पोएम करेंगे? अभी आगे और करना है? That's great. That's great. Thank you. हितेश भैया, आगे के कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए कृपया उपस्थित हों।